हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या लेवल होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों को पहले से पता होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हो तो आप लोगों को ये चीज समझ में आता है। अगर सपोज मान लो कोई चीज में आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग हाउ टू यूज 4 लाइन इस वीडियो को भी देख सकते हो। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे भी हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है, iOS पे भी जो है हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो पूरा डिटेल्स जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट में वर्क करती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो निफ्टी में कर रहे हो या बैंक निफ्टी में कर रहे हो या कोई भी इंडेक्स में कर रहे हो या इक्विटी में कर रहे हो या कमोडिटी में कर रहे हो या वर्ल्ड के हर एक मार्केट में हर एक चार्ट पे जो है ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से जो है बेनिफिट उठा सकते हो, वहां से जो है आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। ये चीजों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर बाइंग करना होता है। पर कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर मैच करता है तो हमें ट्रेड लेना है। अब नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 51,275, लाइन 2 जो है 51,440, लाइन 3 जो है 51,709 और लाइन 4 जो है 51,874। अब यहां पे अगर मान लो कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होती है यहां कहीं पे और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहां से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर नीचे की तरफ रिटर्न होता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ उस टाइम पे जो भी यहां पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 51,440, ये नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इन केस अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ या रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 52,450। अब ये हो गया अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो पहले क्या करना है। इनकेस अगर मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से जो है प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 51,709, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 50,750, ये नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं पे देखोगे तो यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो कि अगर छोटा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। इन केस अगर काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। तो सपोज अगर मान लो लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करता है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे यहाँ पे देखोगे आज के दिन गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे जैसे ही अगर मान लो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से आपको वेट करना है लाइन ऊपर की तरफ जो है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में जाना चाहिए, और यहाँ से फिर जिस साइड भी रिटर्न होता है नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ निकला, रिटर्न हुआ, यहाँ पे जो है तकरीबन 160-170 पॉइंट्स इजीली लिया जा सकता था। जैसे ही यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है चाहे नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अभी अगर मान लो यहाँ कहीं पे लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो गया तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ जो है बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से जो है प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न होता है ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स बताए यही रूल्स आपका निफ्टी में भी काम करेगा, तो निफ्टी का भी नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी का भी नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 23,872, लाइन 2 जो है 23,919, लाइन 3 जो है 23,982 और लाइन 4 जो है 24,029। अब यहाँ पे अगर सपोज मान लो लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा, लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा
वो होगा 24,200 और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 23,730, ये नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ लाइन 1 के नीचे। अब यहाँ पे इसने फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, हमारा रूल्स मैच नहीं किया, यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ पूरा जो है यहाँ पे जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ, तो हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट साइडवेज रही। तो यही सब चीजें जो है आपको इस स्ट्रैटेजी में सिखाया जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो जल्द से जल्द बेनिफिट उठाइए। मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।